हेलो जी। सब माय नेम इज़ रिजवान और हम लोग वापस से आ गए हैं टू मेक अनदर वीडियो। आज मैं सोचा आई हैव नॉट पोस्टेड अबाउट शोल्डर वर्कआउट, तो वाज इन द मूड। आज मेरा शोल्डर डे भी था, सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो अबाउट इट। और इसमें हम थोड़ा बहुत मिक्स मैच करके बातें करेंगे, बिकॉज मैं इसमें अपनी इंजरी को भी मेंशन करूँगा एंड हाउ यू कैन बी केयरफुल विद एक्सरसाइजिंग इफ़ यू हैव हैड अ शोल्डर इंजरी। और मैं बताऊँगा कि आप कैसे अपने वर्कआउट्स को फन बना सकते हो, कैसे आप उनको इजी बना सकते हो और कैसे आप अपने गेन्स अचीव कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले हम वार्म अप करेंगे एंड दिस इज़ वन थिंग दैट आई डू, चाहे वो शोल्डर डे हो चाहे शोल्डर डे ना हो, रिगार्डलेस आई ऑलवेज डू इट बिकॉज आपका वार्म अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके मसल्स में। वरना एकदम स्ट्रेन आप डालते हो तो यू आर वेरी वेरी प्रोन टू इंजरी। इट्स वेरी सिंपल, रोटेटर कफ एक्सरसाइजेस हैं एंड सो दिस इज व्हाट आई डू। वेरी सिंपल एंड इट्स लाइक 10 10 10। 30 का रैप होता है, हल्का फुल्का फील आ जाता है शोल्डर्स को। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर डंबल प्रेस और हम स्टार्ट कर रहे हैं विद 12। यू कैन डू इट विद a smaller weight if you are used to that. It's a very simple exercise और वही सेम हमेशा की थ्योरी। I'll increase the weight 4 sets, same exercise। और कभी कभी मैं इसको कंपाउंड भी करता हूँ, मतलब मिसाल के तौर पे if I'm doing one shoulder exercise I can do another one and it's very easy, it's very simple। और तकरीबन 10 to 12 reps each set and 4 sets। Let's go। तो बिकॉज इट्स आवर सेकंड सेट, मैंने कहा थोड़ा सा गाइड कर दूं दैट इफ़ यू हैव एन इंजरी, मिसाल के तौर पे आई हैड अ राइट शोल्डर डिसलोकेशन, आपका राइट हो लेफ्ट हो या कोई टेंडन हो, एनीथिंग दैट हैज़ कॉज्ड एन इंजरी। तो वन थिंग विच यू शुड ऑलवेज ऑलवेज बी केयरफुल ऑफ इज़ आप अपनी एक्सरसाइज किस तरीके में कर रहे हो स्पेसिफिकली पोस्ट इंजरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो रेंज ऑफ मोशन है ना और जो एंगल है वो बहुत ज़रूरी होता है विद एनी एक्सरसाइज यू डू। कोई भी मसल है, कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पहली बात तो ये स्लो मूवमेंट इज़ ऑलवेज द बेस्ट वे टू गो, बिकॉज जब आप तेज़ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फॉर इंजरी, बिकॉज आपकी कंट्रोल में आपके रेप्स नहीं रहते। जब कंट्रोल में नहीं रहते आप प्रोन होते हो टू गो समवेयर डाउन। और अब मिसाल के तौर पे एक हो गया कि रेंज ऑफ मोशन स्लो हो, दूसरा एंगल। नाउ इफ आई एम डूइंग डंबल प्रेस शोल्डर का, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अपना शोल्डर रखूँ एक डिफरेंट एंगल है, अगर मैं एक हाथ यूँ रखूँ एक यूँ रखूँ एक डिफरेंट चीज़ है, अगर मैं यूँ रखूँ और एक हाथ ऐसे पीछे चले जाए या ये वाला ऐसे पीछे चले जाए, दैट इज़ अनदर स्टोरी। व्हाट दैट वुड डू इज़ मेरा शोल्डर इंजर हो जाएगा, राइट। सो पहली बात तो ये, मीन्स इफ़ यू आर स्टार्टिंग ऑफ, इफ़ दिस इज़ योर probably first few days into workout, do not do it on your own, seek for some guidance, किसी की आप help लो, assistance लो। But if you know how to do it, you just have to be mindful कि आपका आपके कंट्रोल में है। If the angle it is, तो एंगल आपका बिल्कुल appropriate how it should be, 90 degrees है, यहाँ से बहुत नीचे नहीं है, बहुत ऊपर नहीं है, you know where to go, where to stop and how to go about it। Slow movement and angle बहुत important है, ठीक है। So I'll just show one rep for reference। अब मिसाल के तौर पे यहाँ हमने डंबल उठा लिया
ये हमारा एंगल स्टार्ट होगा, स्लो मूवमेंट, और हर रैप स्लो ही करनी है. When you go slow, almost no chances of you getting injured again. हाँ जी. And now we increase the weight, same exercise, slow range of motion, and let's do 2 sets. अच्छा जी. So one thing I thought, मैंने अभी बात नहीं की और हम डायरेक्ट वर्कआउट में चले गए, वो ये था कि the shoulder muscle, it has multiple components. ठीक है. हर कंपोनेंट का फ़र्क वर्कआउट होता है. एंड फॉर यू टू गेट अ प्रॉपर फुल 3D डेल्ट हम इसको बोलते हैं, तो इसके लिए आपको हर कंपोनेंट को हिट करना मैंडेटरी है. आपका फ्रंट शोल्डर है, लैटरल है और रेयर डेल्ट है. ठीक है. फिर रेयर डेल्ट में आपके पास 3-4 ग्रुप्स का और कंपाउंड बन जाता है. टीरीज माइनर, टीरीज मेजर, ट्रपीजियस आपके ट्रैप्स होते हैं, जो आपके नेक के पीछे ऐसे यूँ आता है, जो ये वाले शोल्डर्स नहीं होते आपके, ये मसल, सॉरी. सो यू नीड टू हिट एवरी मसल ग्रुप टू गेट अ गुड बिग शोल्डर. और बड़ा मसल ग्रुप है, इसको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है. योर शोल्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सरसाइज. आपका शोल्डर आपको बैक में हेल्प करता है, आपके बाइसेप में हेल्प करता है, आपके चेस्ट में हेल्प करता है. इफ़ यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग शोल्डर, तो आप कोई एक्सरसाइज भी अच्छी तरीके में नहीं कर सकोगे. राइट. सो अब मैं बताता हूँ कि आपके हर ग्रुप को आप कैसे हिट कर सकते हो. मिसाल के तौर पे फ्रंट है, तो आपके क्लोज ग्रिप प्रेस जो होता है, आपके फ्रंट को, या फ्रंट रेजेस, डंबल रेजेस हो जाए, प्लेट रेजेस हो जाए, फ्रंट शोल्डर को हिट करते हैं. लैटरल के लिए लैटरल रेजेस होते हैं. अब लैटरल रेजेस में आपका फ्रंट भी आता है, फिर मिडल है, फिर रेयर है. ऑल ऑफ दीज आर टू हिट योर लैटरल साइड ऑफ द शोल्डर. सही है. और फिर आपका रेयर डेल्ट में ये वाला पोर्शन आता है. ठीक है. दिस कनेक्ट्स टू योर शोल्डर एंड देयर मल्टीपल एक्सरसाइजेस फॉर दैट. एक है आप अगर पुल ओवर करो, ठीक है. फिर उसके बाद है बेंट लैटरल, वो करो. या इफ यू डू अ रोप फेस पुल ओवर, उससे भी होता है. ठीक है. ऑल ऑफ दीज आर फॉर योर रेयर डेल्ट्स. एंड देन द ट्रेपीजियस. अब ट्रेपीजियस में बहुत एक्सरसाइजेस हैं जो सबसे ज़्यादा की जाती है, सबसे लाइक की जाती है, और यू you नो आपको एकदम स्ट्रॉन्ग फील होता है व्हेन यू डू इट. उसको आप बोलते हो श्रग्स. सो यू होल्ड योर डंबल्स टू द साइड, और यू होल्ड लाइक अ मशीन विद प्लेट्स टू द साइड, एंड देन यू डू दिस. तो इससे ये आपके पूरे नेक के साथ ही आपका ट्रेपीजियस चल रहा है, तो आपकी नेक भी बिग, ब्रॉड, मस्कुलर बन जाती है. A lot of women like it, but I don't know, to each their own. Do not forget to hit all parts of the shoulder. और आप जब सारे ग्रुप को हिट करोगे, बहुत खूबसूरत ओवरऑल वेल राउंडेड पिक्चर आती है ऑफ योर मसल. सो our next exercise for shoulders will be lateral raises. और मैं इसमें जो है तीनों पोर्शंस हिट करूँगा. पहले फ्रंट लैटरल, फिर मिड लैटरल और रेयर लैटरल. ठीक है. एंड इट्स वेरी सिंपल. आपने अपने हाथ यूँ उठाने. Let me just do it without the words. You have to do this, okay? And try to lift it up at the same range in a very, controlled motion. और आप जितना स्लो करोगे, उतना आपके मसल को ज़्यादा हिट होगा. सो फ्रंट, मिड एंड रेयर. इस सेट को हम बोलते हैं 21 क्यों? बिकॉज 7-7-7. एंड इट्स अ सिंपल एक्सरसाइज, बट डू नॉट ओवर डू इट. अगर आपकी कैपेसिटी 2 से है तो 2 से ही करो. अगर आपकी कैपेसिटी 5 से है, उससे करो. बट डू नॉट स्टार्ट ऑफ विद द हैवीएस्ट वेट यू कैन, बिकॉज जो आप प्रेस कर सकते हो, वो आप ये लैटरल रेजेस कभी भी नहीं कर सकते. प्रेस का एक रेंज ऑफ मोशन फ़र्क है, एंगल फ़र्क है, इसका फ़र्क है. ओके. बी वेरी केयरफुल विद हाउ मच यू आर यूजिंग फॉर दिस एक्सरसाइज. लेट्स गो. Let's go.
हम लोग करेंगे रोप पुल्स एंड यू हैव टू पुल इट ऑल द वे टू योर नेक. स्लोली करना है ये भी. व्हाट इज दिस फॉर? दिस इज फॉर योर रेयर डेल्ट. जो यहाँ पे आपका एक छोटा सा मसला आ रहा होता है ना, टीज माइनर, टीज मेजर. और I'll show you here a picture of the muscle. और when you work on it तो आपको ये बहुत चीज़ों में असिस्ट करता है. इफ़ यू हैव योर रेयर डेल्ट बिल्ट तो वो आपके पूरे शोल्डर को एक से दूसरा मसल जॉइंट है, ओवरऑल उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. यू पुल द रोप टू योर हेड एंड डू दिस. हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए फ्रंट raises with dumbbells करेंगे standing. So you have to have your dumbbells on your side. और alternate भी आप कर सकते हो, both करना चाहो तो आप both भी कर सकते हो. There are many different ways, tips and tricks कि आप किसको किस तरह कर सकते हो. Some people lift the dumbbells straight, some people sit and lift it up like this. Doesn't really make a major difference, but mainly ये आपका front delt को hit कर रहा होता है. ठीक है, so very simple exercise. You can do about 8 to 10 reps, 3 to 4 sets. जैसे भी आप जिस भी डिफ़िकल्टी लेवल पे हो, बट इट्स वेरी इजी. एंड आई विल डू पर्सनली अराउंड 3 सेट्स और 10ish reps each. So you stand straight, your dumbbells to your side और हम 10 reps करेंगे. ठीक है, so like this. Okay, so this is it. Let's do it. आखिरी एक्सरसाइज है. This shoulder shrugs. Have to have your dumbbells on the side, arms straight. ऐसे, okay. और आपने बेंड नहीं करना, अपने आर्म्स को सीधा रखना है. लिफ्ट इट अप. ओके, दिस इज फॉर योर ट्रैप्स. अगेन 3 to 4 reps और दैट्स अबाउट इट. ओके जी, सो ये था हमारा आज का एपिसोड ऑन हाउ टू गेट फिट विद रिजवान. एम ही बोल रहा हूँ, पता नहीं कैसे साउंड कर रहा है, बट एनीवेज. और क्या कहते हैं, टेक अवेज आज के लिए जो इम्पोर्टेंट टेक अवेज हैं वो हैं कि आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी मसल ग्रुप कर रहे हो, रेंज ऑफ मोशन हमेशा कंट्रोल में रखना. इंजरी ना होने के लिए भी और इंजरी होने के बाद भी. ओके, दैट हेल्प्स यू गो वेरी लॉन्ग वे. रेंज ऑफ मोशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, एंगल. आपका एक्सरसाइज करने का एंगल, एक तो स्लो एक्सरसाइज करो, दूसरा सही एंगल पे करो. सही एंगल अगेन आपको किसी भी किस्म की बैड इंजरी से बचाता है. और हर एक्सरसाइज में यू आर डूइंग समथिंग गुड टू योर सेल्फ. तो बी काइंड टू योर सेल्फ. अगर आप 10 किलो उठा सकते हो तो अपने आप को 20 किलो डाल के मुसीबत में मत डाल दो. स्ट्रेस डालना भी है, स्ट्रेन डालना भी है, स्ट्रेंथ बढ़ानी भी है. तो एवरीथिंग टेक्स टाइम. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. रिमेंबर, एक्सरसाइज शौक से करो, इंजॉय करके करो, अपने आप के साथ पार्टी करो while you are exercising. तो बहुत मज़ा आएगा. लिसन टू सॉन्ग्स, डांस, ग्रूव अ बिट, मस्ती करो. दिल चाहता है तो एक दो दोस्त को बुला लो, बट always treat it like a fun period. You'll go a long way. Hope that was interesting. Hope आप लोग को मज़ा आया हो. If anyone is watching and they enjoyed it, you know what to do. Till then, Allah Hafiz.